मेरे इस चैनल पर देख रहे दर्शक और सुन रहे श्रोता सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वो अज्ञात अनगिनत नीम के पत्थर मौन तपस्वी जीवन के आखिरी श्वास तक संघर्ष करने वाले, वो जवानी में गए हों बुढ़ापे में गए हों, मैंने उनकी भी बातें आपके सामने रखी हैं। 80 साल के वयोवृद्ध युवा क्रांतिकारी किस प्रकार से अंग्रेजों के साथ, ये 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस का जो मैंने काल लिया है, इस सारे के अंदर मैं उन सब लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, कोई नहीं जानता उनको। ऐसे अज्ञात अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाओं को आपके सामने रखता हुआ बीच बीच में कल बंगाल के असेंबली इलेक्शन पर एक विश्लेषण, उसके पहले वर्ष प्रतिपदा, प्रथम नवरात्र, ऐसे अलग अलग विषयों पर भी, लेकिन मुख्यतः इस चैनल के अंदर उन महान क्रांतिकारी वीर सपूतों को खोज करके आपके सम्मुख लाने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको स्मरण करने का मुख्य उद्देश्य लिया हुआ है। और उन क्रांतिकारियों को संबोधन के द्वारा, गीत कविता के द्वारा श्रद्धांजलि देने का जो क्रम शुरू हुआ है, लगभग 100 के आसपास ये वीडियोस बन रही हैं। और कम से कम 400-500 तो केवल उन क्रांतिकारी, उन मौन तपस्वियों की बनेंगी जिनको कोई नहीं जानता और जिन्होंने वास्तव में स्वतंत्रता रूपी देवी के हमें दर्शन कराए, सब कुछ न्यौछावर करके। उनको ये देश नहीं जानता। मैं कोशिश कर रहा हूँ संबोधन के द्वारा, गीत कविता के माध्यम से, कभी कभी कविता और गीत भी बहुत कुछ कह जाते हैं। अभी वर्ष प्रतिपदा का मैंने 3-4 दिन पहले आपके सामने विषय रखा था, उसके अंदर मैंने इस गौरवमयी अतीत के संबंध में सोने की चिड़िया भारत, विश्व गुरु भारत, प्राचीन भारत, प्राचीनतम भारत, सृष्टि की रचना का प्रथम कहीं मिलता है कुछ, वो भारत। आज भी सारे विश्व के अंदर कहीं भी खुदाई होती है तो उस खुदाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें भारतीय संस्कृति सभ्यता से मेल खाती हैं। वो भारत जिसको विश्व गुरु बनाकर भारत के माध्यम से सारे विश्व का कल्याण करने का ईश्वरीय संकल्प जो हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। अब ये भारत जितना बचा है, लेकिन सतर्क रहना होगा। हम आंखें बंद नहीं कर सकते। हम बहुत विशाल हृदय के नशे में मदहोश होकर स्वयं को बड़ा लिबरल, पशु पक्षी को खिला के, चींटी मकोड़ी को दे करके खाने वाला ये समाज अगर दुश्मन की पहचान नहीं करेगा, गद्दारों की पहचान नहीं करेगा, विदेशियों और विधर्मियों की पहचान नहीं करेगा, आपके सामने ही तो भारत कटा है। एक बार नहीं, कितनी बार कटा है, जिसका मैं समय समय पर आपके सामने वो चित्र और वो मैप आपके सामने रख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और अभी भी इस भ्रम में है कि नहीं, भारत का कुछ नहीं बिगड़ सकता। भाई और क्या बिगड़ेगा? कश्मीर आपने कल देख लिया, ये 370-35 से अगर ना जाता तो जम्मू भी तैयार था इसके लिए अगले 10-20-30 साल के लिए। और 7 साल से केंद्र के अंदर सशक्त नेतृत्व ना आता तो यूपी के कुछ जिले क्या करने को तैयार थे। ये बंगाल जहाँ इलेक्शन चला हुआ है, ये ममता जिसको विदेशी तो अपने लगते हैं और अपने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के प्रेसिडेंट और अन्य मंत्री और अन्य इस देश के जाने माने नागरिक और
बॉलीवुड के साहित्यकार, लेखक, क्रांतिकारी, वो सब उनको बाहरी लगते हैं। ऐसी सोच वाले लोगों को एक्सपोज करना होगा। कल मैंने एक विश्लेषण दिया है, एक मैं 29-30 को लेकर के आपके सामने फिर आऊँगा, लेकिन मूल उद्देश्य उन क्रांतिकारियों को स्मरण करना। तो आज एक गीत के माध्यम से हम श्रद्धांजलि देंगे। और वर्षपतिपदा के दिन जो मैंने कुछ बातें कही थी, इस प्राचीन राष्ट्र के शिखर पर होने से, और ये भारत विश्वगुरु था तो तलवार की नोक पर नहीं, अपनी संस्कृति सभ्यता के श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर था। भाई क्या नहीं था यहाँ पर? सब कुछ था। शिक्षा के मामले में, संस्कार के मामले में, मानवता के मामले में, सब प्रकार की सांस्कृतिक जो भी गुण होते हैं किसी भी समाज के अंदर धरती के ऊपर, ये ईश्वर की खुद की रचना का समाज है। भाई इस समाज के द्वारा सारे विश्व का कल्याण करना है तो ईश्वर की भी कृपा रहती है, लेकिन ईश्वरी पुरुषार्थी लोगों की सहायता करता है, अयाश लोगों की नहीं, आलसी लोगों की नहीं, दिशाहीन लोगों की नहीं, कर्तव्यहीन लोगों की नहीं। पड़ोसी लूट रहा है, भारत लूट रहा है, दूसरा प्रदेश लूट रहा है, हमें चिंता ही नहीं। यही हुआ है 1000-1200 साल, यही हुआ है। एक राजा दूसरे राजा को सबक सिखाने के लिए बाहर से विदेशियों को निमंत्रण दे रहा था, यही हुआ है। हमें इन बातों को समझना होगा। बचा हुआ भारत, बचा हुआ भारत, मैं ये स्पेशल शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, इसको बचाना होगा। और इसको बचाने के बाद पुनः हमें विश्व गुरु के स्थान पर अपनी संस्कृति सभ्यता के श्रेष्ठता के गुणों की पताका को लेकर के, स्वामी विवेकानंद कभी गए थे, उस अंधकार के अंदर, उस अंधकारमय रात्रि के अंदर, घोर अंधकार के अंदर फिर से उन्होंने एक प्रकाश पुंज सारे विश्व के अंदर भारत की ओर से प्रज्वलित किया था, दिया था। और अब भी ऐसा कुछ लोगों को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हम तभी बचेंगे जब देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। आइए वर्षपतिपदा के दिन, वर्षपतिपदा पर जिस प्रकार का मैंने भारत के संबंध में थोड़ा बताने की कोशिश की थी, इस गीत के अंदर बहुत कुछ अपनी बात वो कह रहा है। आइए जय है जगती के प्रथम राष्ट्र, जय है जगती के प्रथम राष्ट्र। ओ चिरनवीन ओ पुराचीन, उपमा वहीन जय हो जय हो। तेरे ही सम्मुख सकल सृष्टि, शिशु सी खेली फिर क्यों भय हो। जय जगत मौली मंडन जय जय, पितृतव भाव के परम राष्ट्र, पितृतव भाव के परम राष्ट्र। जय है जगती के प्रथम राष्ट्र, जय है जगती के प्रथम राष्ट्र।
तेरे ही प्राणों में पहले करुणा का कल कल स्रोत बहा। तेरे ही कवि ने प्रथम बार कविता का प्रथम श्लोक कहा। तू सप्त स्वरों का अधिकारी, संगीत कला के चरम राष्ट्र, संगीत कला के चरम राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरा ही पहला अन्वेषण उर्वरा भूमि यह जान सका। तू ही पहला वैज्ञानिक जड़ चेतन को पहचान सका। कर रहे स्पर्श तेरा गौरव, केवल 2 दिन के उदित राष्ट्र, केवल 2 दिन के उदित राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरे बल विक्रम का साक्षी प्रत्येक सिंधु प्रत्येक अचल। तू परम अहिंसक शांतिशील, तू क्रांति रूप, तू परम प्रबल। तू है अपना आदर्श आप, तू है महान अमर राष्ट्र, तू है महान अमर राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। तेरे ही घर में प्रथम बार स्वर्गीय ज्ञान का दीप जला, जिसके प्रकाश पर मोहित सा
नौशावर होने विश्व चला, तेरे चरणों पर विनत विश्व, तेरे चरणों पर विनत विश्व, अध्यात्म ज्ञान के अमर राष्ट्र, अध्यात्म ज्ञान के अमर राष्ट्र। जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र, जय हे जगती के प्रथम राष्ट्र। अति प्राचीनतम विश्व की श्रेष्ठ सभ्यता को समेटे ये भारत, बहुत दायित्व है यहाँ के पुत्र समाज का, सनातन धर्मियों का। उनको समझना होगा इस प्राचीन अर्वाचीन, इस श्रेष्ठ महान शिखर पर रही संस्कृति को बचाना होगा। समाज बचेगा तो ये बचेगी, ये बचेगी तो समाज का कोई अर्थ होगा। इसलिए जागरूक होना होगा। आज करके तथाकथित ये जो लोग दिखते हैं सफ़ेदपोश, नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट, जिहादियों का और वामपंथियों का, जिहादियों का और इन नक्सलाइट्स का, अर्बन नक्सलाइट्स का, ये जो एक नेक्सस बन रहा है खालिस्तानियों का, इस देश के पिटे हुए पॉलिटिशियंस का, जिनको अब ज़मीन नहीं बची, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, भारत के चल रही गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे देशद्रोही के कामों में लिप्त लोगों को सख्त सजा देने के कानून नहीं हैं तो बनाओ, कानून है तो उनको लागू करो। ये प्रार्थना मैं बार बार करता रहूँगा। इस देश का हर सज्जन देशभक्त आदमी ये प्रार्थना करेगा। अगर ये मेरा संबोधन, मेरा ये प्रयास उन महान क्रांतिकारियों को, तपस्वियों को श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का, संबोधन के द्वारा, गीत के द्वारा, कविता के द्वारा आपको ये सब अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।